हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग ले आए हैं जो कल हमने क्वेश्चन किया था, उसी को आगे कंटिन्यू करता हूँ। कुछ और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बेस पे हैं। तो आपको देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है बेटा कि इसमें दिया गया है कि इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/4, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू 3/4, देन वी हैव टू प्रूव दैट दिस विल बी इक्वल टू दिस। तो सिंपली वही काम करेंगे हम लोग जैसा अभी तक करते हुए आए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। आपको गिवन क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4, जो कि किसका रेशियो होता है, पी बाई एच का। तो आपको यहाँ से पी मिल गया कितना, 3, एंड एच मिल गया 4। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h मीन्स 4 का स्क्वायर 16, p 3 का स्क्वायर 9 प्लस b स्क्वायर। तो आपको मिल जाएगा 16 माइनस 9 इज इक्वल टू b स्क्वायर। इसका मतलब हम लोग को जो रिजल्ट मिलेगा वो है 7 इज इक्वल टू b स्क्वायर। इट मीन्स b इक्वल टू अंडर रूट 7। ये आपको b मिल गया है। अब b मिल गया तो हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कौन सा, एल एच एल एच एस। एल एच एस गिवन क्या है आपको, अंडर रूट में कोसेक स्क्वायर मीन्स हो गया आपका एच बाई पी का होल स्क्वायर माइनस कॉट आपका होता है बी अपॉन पी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, ये भी अंडर रूट में है, आप इसको आगे बढ़ा दीजिए अंडर रूट। तो आपको मिलेगा सेक होता है एच बाई बी। तो एच बाई बी का होल स्क्वायर माइनस 1। चलो बेटा पुट करिए वैल्यू, अंडर रूट होल का रहेगा एच, एच मीन्स 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 अपॉन पी 3 का स्क्वायर 9 माइनस बी रूट 7 का स्क्वायर 7 अपॉन 9 के होल डिवाइड बाई एच मीन्स 16 अपॉन बी स्क्वायर मीन्स 7 माइनस 1। तो आपको रिजल्ट जो मिलेगा ये आपका बेस सेम है, एलसीएम ले लेंगे तो हम लोग को मिलेगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 16 माइनस 7 मीन्स आपको मिल जाएगा 9, 9/9। और यहाँ आपको जो इसको रेसिप्रोकल कर लिया जाए या ऐसे रहने दीजिए, 9/9 अपॉन ये एलसीएम लेंगे 16 माइनस 7 अपॉन 7। तो आपको जो मिलेगा आंसर यहाँ आ जाएगा, 9 से 9 कैंसिल आउट, ये आप ऊपर ले जाएंगे तो अंडर रूट के अंदर होगा 7/9। 7/9 में हो जाएगा √7/3। तो यही आपको चाहिए था, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस लगाना है पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन और चेक करते हैं जो कि आपको गिवन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको बढ़िया मिलेगा, अच्छा है देखने में, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए आप गिवन क्या है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। अब आपको ट्रायंगल गिवन है तो आप ऐसे एक ट्रायंगल बना लीजिएगा। ये ट्रायंगल आपको दिया गया है, ये हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू और पी क्यू आप पे 90 डिग्री है, क्यू आर। तो ध्यान से देखिएगा, अब आपको दिया गया है पी क्यू इक्वल टू 4। पी क्यू कितना है, 4 सेंटीमीटर, एंड आर क्यू 3 सेंटीमीटर। ये हो गया 3 सेंटीमीटर। अब आपको अगर दो साइड दिया गया है पी क्यू एंड क्यू आर दिया गया, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आर पी निकाल सकते हैं। तो आर पी आपको पता ही है हाइपोटेनस की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि ये लार्जेस्ट साइड है आपका। तो आप इसको लिखेंगे आर पी स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। तो आर क्यू आपको मिल जाएगा, आर क्यू
और आर क्यू नहीं, आर पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू मीन्स 16 प्लस 9 मीन्स आर पी जो आपको मिला अंडर रूट में 25, इट मीन्स आर पी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये आ गया आपको 5 सेंटीमीटर। चलिए, अब आपको मिल गया। अब यहाँ आपको ध्यान से थोड़ा देखना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा आपको केयर करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ आप गिवन है, आपको निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पी। पहला आपको निकालना है साइन पी, नेक्स्ट आपको साइन आर, साइन आर, नेक्स्ट साइन पी, सेक पी, सेक पी, एंड नेक्स्ट वन इज सेक आर, सेक आर। अब यहाँ इसमें देखिए, तो आपको दो अलग अलग एंगल पर फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। तो बेटा आप क्या करेंगे, आपको ये जो ट्रायंगल दिया गया है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ आप लोग गलत कर सकते हैं। तो ये है पी क्यू आर। अब यहाँ आप क्या कहते हैं कि इनके साइड को चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साइड तो फिक्स है, पी क्यू एंड आर पी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ जिस एंगल पे आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, तो उस एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग परपेंडिकुलर और बेस को चेंज कर लेते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में से, फर्स्ट क्लास में हमने सीखा था, कौन सा परपेंडिकुलर लेट करेंगे, कौन सा बेस। वो डिपेंड करता है किस एंगल पे हम लोग साइन की या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब इसमें सपोज करिए आपको गिवन क्या है, साइन पी। तो ये आपका तो फिक्स है, इसमें कोई चेंज आएगा नहीं। साइन पी आप किस एंगल को लेट कर रहे हैं, इस एंगल को। अब इसके अकॉर्डिंग आपका ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा आरपी। तो आप लिखेंगे आरपी अपॉन हाइपोटेनस, कोई चेंज नहीं होगा। तो आप लिखेंगे आर क्यू, इसको आप आर पी न लिख के आर क्यू लिखिए। आर क्यू परपेंडिकुलर होगा आर क्यू अपॉन आर पी। आर पी इज हाइपोटेनस। तो आर क्यू कितना आपने निकाला हुआ है, तो आर क्यू आपको गिवन है कितना, 3 सेंटीमीटर, अपॉन आर पी आपने फाइंड आउट किया है 5। ये आपका जाएगा साइन पी। सिमिलरली आप चेक करिए साइन आर। साइन आर, आर कहाँ है, आपने एंगल आर पे फाइंड आउट करना है। तो आर एंगल आपका यहाँ है, आर एंगल आपको कहाँ मिल रहा है, ये वाला, ये एंगल। अब इसके अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा। तो आप लिखेंगे पी क्यू अपॉन आर पी। इसमें हाइपोटेनस कोई चेंज नहीं आएगा। तो पी क्यू कितना है, 4/5। ये आपका है। बस यही थोड़ा सा आपको डिफरेंस चेक करना है कि जब हम लोग आर पे मेजरमेंट करेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा उसके जस्ट अपोजिट साइड होगा, अगर पी को चेक करेंगे तो उसके अपोजिट साइड वाला होगा। बस इसी में थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिलेगा, बाकी कोई ज्यादा चेंज है नहीं। चलिए अब लिखिए, आप सेक पी को अपने आप से करिए। तो सेक पी क्या है, सेक पी आपको हो जाएगा हाइपोटेनस टू बेस। तो हाइपोटेनस मीन्स आर पी अपॉन बेस, आपका पी के अकॉर्डिंग बेस आपको हो जाएगा क्यू पी। तो आप क्यू पी, आर पी आपको मिला हुआ है आर पी 5 अपॉन पी क्यू कितना है आपका, पी क्यू है 4 सेंटीमीटर, एंड सेक आर, इसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मीन्स आर पी अपॉन बेस आपको मिल जाएगा आर क्यू, आर क्यू। तो आर पी मीन्स 5 एंड आर क्यू मीन्स 3। तो इस टाइप से आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको क्या ध्यान देना है, ये चीज ध्यान देना है कि हमें कौन सा परपेंडिकुलर लेट करना है, कौन सा बेस, किसके अकॉर्डिंग, कौन सा आप एंगल मेजरमेंट कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का किस एंगल पे मेजरमेंट किया जा रहा है। ये चीजें डिसाइड करेगा कि हमारा परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। हाइपोटेनस में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, कुछ इसी टाइप का है। ठीक है, सेम इसी टाइप का। तो आप इसको लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल क्यू। तो आप यहाँ ट्रायंगल बनाइएगा,
ये है ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर मीन्स आपको दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर, आपको गिवन है कितना 25 सेंटीमीटर, एंड पी क्यू आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर। अब बाकी हम लोग को निकालना है साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। अब यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है, अब इसमें हमें पी क्यू तो गिवन है, पी क्यू क्या गिवन है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, और हम लोग को पी आर प्लस क्यू आर दिया गया है, ये इसका और इसका सम दिया गया है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक वैल्यू को लेट कर ले रहे हैं। सपोज करिए हम लोग इसको यहाँ लेट कर लिए जाए, लेट आर पी या पी क्यू, चलिए आर पी लेट करते हैं, आर पी बिकम्स एक्स सेंटीमीटर। तो अगर आर पी एक्स सेंटीमीटर हो गया तो क्यू आर क्या हो जाएगा, तो क्यू आर आपको मिलेगा 25 माइनस एक्स। तो आप इसको x मानिए और इसको आप लेट करेंगे 25 माइनस एक्स। अब आप इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, सेम काम वही करना है, x की वैल्यू अगर मिल गया समझिए हमारा सॉल्व हो गया। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, चलिए क्या लिखेंगे, आर पी स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, आर क्यू मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू मीन्स 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, जहां आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 टू 5 माइ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50 एक्स प्लस 25। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट कर दीजिए, 50 किधर ले जाइए, तो आपको मिलेगा 50 एक्स इक्वल टू 650। तो 50 एक्स इक्वल टू 650 आ गया है, चलिए इसको हटा दीजिए, ये सॉल्व कर लिया जाए। तो आप इसको कट कर सकते हैं, तो x इक्वल टू 5 वन जा 5, 5 थ्री जा 15, तो ये आपको मिल गया x इक्वल टू 13, x मीन्स आर पी। तो आप बताइए आर क्यू कितना आएगा, आर क्यू मीन्स 25 माइनस एक्स, इट मीन्स आपको मिल जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप तीनों साइड को निकाल लिए हैं। अब बाकी तो आपके लिए इजी हो जाएगा, अब कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वही बाकी जैसे आपने किया है, आपको क्या चाहिए, साइन पी, आपको चाहिए कॉस पी, आपको चाहिए टेन पी। तो एंगल पी पे सारी चीज फाइंड आउट किया जा रहा है, इसका मतलब ये हमारा एंगल है, तो हम लोग का ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। चलिए आप लिखते हैं इसको पी बाई एच, तो पी आपको मिला 25 माइनस एक्स, तो आर क्यू आपको मिल रहा है 12 अपॉन एच मीन्स 13, कॉस होता है आपका बी बाई एच, तो बी के मतलब हो गया आपको गिवन है 5 अपॉन 13, एंड टेन होता है पी बाई बी, तो आप लिखेंगे परपेंडिकुलर मीन्स हो गया 12 अपॉन 5। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आइए वन मोर क्वेश्चन, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में एक नया टॉपिक देखेंगे आपके ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, जिसमें हम लोग एंगल के बारे में बात करेंगे। पहले आप इसको देख लीजिए, आपको गिवन क्या है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स मीन्स आपका दोनों 90 और 0 के बीच लाई करेगा, सच दैट cos A इक्वल टू cos B, आपको गिवन है cos A इज इक्वल टू cos B। अब आप मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है ऐसे,
सिलेक्ट कर लिया। ये है हमारे पास ट्रायंगल, ये ट्रायंगल आपका आ गया। ठीक, तो इसमें आपको गिवन है ए और बी, इट मीन्स एंगल ए एंड एंगल बी एंड दिस इज एंगल सी। तो ये दोनों एक्यूट एंगल थे, इसका मतलब ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। अब गिवन है cos A इक्वल टू cos B। cos A जो है वो cos B के बराबर है। तो चलिए हम लोग रेशियो देखते हैं। एंगल cos A, अगर cos A ले रहा हूँ इसमें, इसका मतलब ये आप एंगल का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग बताइए cos A क्या हो जाएगा, बेस टू हाइपोटेनस। तो बेस टू बेस मतलब आपको हो जाएगा AC अपॉन हाइपोटेनस मतलब AB। एंड cos B अगर आप इसको लेते हैं, ये वाला एंगल, तो अब बार बेस कौन हो जाएगा, BC, BC अपॉन AB। तो यहाँ से क्या मिला, AB कैंसिल हो गया और आपको मिल गया AC इक्वल टू BC। इट मीन्स AC दिस लाइन एंड दिस लाइन बोथ बिकम्स इक्वल। तो आप लिखेंगे बिकॉज साइड AB, not AB, AC and BC are equal in triangle ACB, then the angle opposite to the equal side are equal। तो अगर एंगल इक्वल हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो आपका 90 डिग्री है। इट मीन्स एंगल ए जो हो और एंगल बी जो होगा बेटा, दैट विल बी 45 डिग्री। तो 45 डिग्री हो गया, तो आप कह सकते हैं सो एंगल ए विल बी एंगल बी। यही आपको प्रूव करना था। तो ये एक मेथड है जिसको आप प्रूव कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा भी आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जितने डिफरेंट टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं उन डिफरेंट टाइप को हमने डिस्कस कर दिया है। अब आप इसकी और प्रैक्टिस करिए। आप कोई भी रेफरेंस बुक लगाइए, निकालिए, चाहे वो R D शर्मा हो, चाहे RS अग्रवाल हो, चाहे S चांद हो, या आपका NCERT एग्जाम्पलर हो। और मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जिस प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं PYQ आप उठाइए, आप PYQ में एक तरफ से लगाना स्टार्ट कर दीजिए, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बेटा अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट सम स्पेसिफिक एंगल। तो वहाँ हम लोग देखेंगे क्या कार्टेशियन प्लेन पे कैसे हम लोग एंगल को फाइंड आउट करते हैं। इट मे बी मोर देन 90, मोर देन 360, मोर देन 720, मीन्स कुछ भी हो सकता है। तो आपको उस पे सॉल्व करना होगा। तो वहाँ हम आप लोग को पूरी की पूरी लॉजिक सिखाएंगे कैसे हम लोग किसी फार्मूले का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो वो तो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आप लोग रेस्ट करिए और इस चीज को फिर से देख करके इसको पूरा एक प्रॉपरली रिवीजन करिए, जिससे कोई प्रॉब्लम न आए, क्योंकि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है। ठीक है, तो इसको सीरियसली पढ़ाई करिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से जाते हैं तो आपको हेल्प करेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। एंड कोशिश करिएगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो वीडियोस ला रहे हैं वो सारे वीडियोस आप लोग देख करके एक बिल्कुल बेसिक लेवल से स्कूल लेवल पे आप सारे कॉन्सेप्ट को समझते जाइए। चलिए ठीक, थैंक यू बेटा।